हाय स्टूडेंट्स, इट्स मी इमरान अब्दुल्ला, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एमटी कैट का भी टॉपिक है और इसको जो यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा वो एमटी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज़्यादा इसको फोकस किया जाएगा कि किस किस तरह हम इस टॉपिक को स्प्लिट डाउन कर सकते हैं कि हमें ये टॉपिक इजीली याद भी रह सके। तो आज का तो हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। तो हम जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ये हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये होते क्या है। अगर हम जो है वो बाय नेम ही इसको देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स मींस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ हाइड्रेट्स? हाइड्रेट्स निकला है हाइड्रेशन से, और हाइड्रेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। यानी आप हाइड्रेट करें किसको? कार्बन को। कार्बन को हाइड्रेट करने का मतलब ये है कि आप कार्बन जो है उसके अंदर वाटर ऐड करें। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, इसके अंदर वाटर ऐड करें। अब वो जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, यानी कार्बन होना मस्ट है, चाहे फिर वो कार्बन का कोई कंपाउंड ही क्यों ना हो। जैसे CO2 है, हमारे पास बनेगा क्या? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन में वाटर ऐड करें तो क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। हमारे पास क्या बनेगा? C6H12O6, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। पहला कॉन्सेप्ट तो ये होगा कि इन कार्बोहाइड्रेट्स को आप हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप इनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स भी कहते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, नाम से जाहिर है। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्सिल। ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन क्या है? फंक्शनल ग्रुप। मैं एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लिख देता हूं कि जो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है वो किस तरह से लिखा जाता है। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप ये है, दैट इज एल्डिहाइड एंड दैट इज कीटोन, दैट इज एल्डिहाइड एंड दैट इज कीटोन। ठीक है जी। अगर एल्डिहाइड के साथ बहुत सारे क्या लगे हैं? हाइड्रोक्सिल लगे हैं। क्या लगे? हाइड्रोक्सिल। और इसी तरह कीटोन के साथ क्या लगे हों? बहुत सारे हाइड्रोक्सिल। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। दो डेफिनेशंस हमारे पास हो गई हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स ऑफ कीटोन्स। अब देखते हैं कि आप इनका जो है वो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, या आप कह सकते हैं इनका जो हमारे पास फार्मूला है, जनरल फार्मूला जिसको आप कह सकते हैं, वो कुछ यूं है। C6H12O into Y। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2O into N। ये X और Y जो है ये क्या शो करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन। N जो मैंने लिखा है इनकी जगह ये भी क्या शो करता है? नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है। अब ये जो X और Y हैं ये हमारे पास सेम इन नंबर भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट इन नंबर भी हो सकते हैं। X और Y का नंबर सेम भी हो सकता है। और ये शो क्या करता है? मैं अगेन बता दूं, X और Y शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन एनी कार्बोहाइड्रेट। हमारे पास अगर सेम होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सेम कब होगा? मोनोसैकेराइड्स के अंदर। मोनोसैकेराइड्स के अंदर नंबर ऑफ X एंड Y सेम होगा। ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स हैं एंड पॉलीसैकेराइड्स, उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन जो X एंड Y है इसका नंबर क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है। एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है C6H12O6। इधर शुगर की एग्जांपल ले लें C12H22O11। ठीक है। अब आप देखें कार्बन 12 है, उसके साथ हमारे पास कार्बन 12 है, तो इधर देखें कार्बन 6 है, ऑक्सीजन 6 है और हाइड्रोजन क्या है? डबल है। यही फंक्शनल फार्मूला भी बताता है जितना कार्बन होगा उतना ही ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन क्या होगा? डबल होगा।
हाइड्रोजन क्या होगा, डबल। यहाँ से आपको अंदाजा हो गया कि हमारे पास इस फार्मूले के अंदर, या यहीं से देख लें आप, आपके पास कार्बन एंड ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, सेम। कार्बन नंबर विल बी इक्वल टू ऑक्सीजन नंबर, ठीक है। और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये इन दोनों का डबल है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन का भी हाइड्रोजन क्या है, डबल है, और कार्बन का भी क्या है, डबल है। तो आपकी बुक ने इसको ऑक्सीजन के साथ जो है लिखा हुआ है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीजन के साथ जो रेशो है वो क्या है, 2:1 है, ठीक है। और 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो 2:1 होती है ये किस में होती है, वाटर के अंदर, ठीक है। वाटर के अंदर भी आप देखें तो हाइड्रोजन 2 है और हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, 1 है। ऑक्सीजन क्या होती है हमारे पास, 1। इससे जाहिर हुआ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है उसकी रेशो बराबर होती है एज कंपेयर टू वाटर। यानी जितनी हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी के अंदर है उतनी ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसके अंदर होगी, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होगी। अब देखते हैं कि हमारे पास इनका सोर्स क्या है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिल सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपको मिल सकते हैं, इनका जो सोर्स है वो है ग्रीन प्लांट्स। वैसे बहुत सारे सोर्सेज हैं लेकिन मेजर सोर्स कौन सा है, ग्रीन प्लांट्स इज द मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। हम मूव करते हैं इन कार्बोहाइड्रेट्स को, हम चूंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो हम तीनों कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करेंगे, जिसमें हमारे पास मोनोसैकराइड्स आएंगे, मोनोसैकराइड्स, फिर हमारे पास जो है वो इसी तरह ओलिगोसैकराइड्स आएंगे, फिर हमारे पास क्या आएंगे, पॉलीसैकराइड्स आएंगे। हम इनको वन बाय वन जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो इनको कंपेयर करेंगे हम किस बेस पे करेंगे। अच्छा, यहाँ कार्बोहाइड्रेट को फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली ये वर्ड निकला है, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स को आप हाइड्रेटेड कार्बन्स कह रहे हैं या मोनोसैकराइड्स को अगर हम देख लेते हैं तो ये जो वर्ड सैकराइड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटे शुगर। क्या मतलब होता है इसका, शुगर, ठीक है। अब मोनोसैकराइड्स, oligosaccharides and polysaccharides, they all are carbohydrate, it means they all are sugars, ठीक है। मूव करते हैं हम इनकी इंट्रोडक्शन की तरफ। अगर हम बात करें टेस्ट की, ठीक है, तो हमारे पास ये जो होते हैं दे आर मोर स्वीट, ठीक हो गई। जैसे जैसे याद रखिएगा कार्बन नंबर बढ़ेगा टेस्ट हमेशा क्या होगा, कम से कम होगा, लेस स्वीट होगा। इधर सबसे कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, सो इनका टेस्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा। इधर क्या है, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ठीक, ये लेस स्वीट होंगे, ठीक है जी, और ये क्या होंगे, टेस्ट लेस होंगे, इनका कोई भी जायका नहीं होगा, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम बात करें इनकी सॉल्युबिलिटी, यानी ये हम बेसिस लिख लें कि किस किस बेस पे हम इनको जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है ये है कि पानी में जो है वो हल होंगे या नहीं। तो सिंपल सी बात है, जो सबसे छोटा होता है वो पानी में हल हो जाता है। जैसे जैसे कार्बन नंबर ज्यादा होता जाता है, कार्बन याद रखें नॉन पोलर होती है और पानी क्या होता है, पोलर होता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर पोलर को ही जो है वो डिसॉल्व कर सकता है, और अगर पोलर नॉन पोलर को डिसॉल्व करता है तो बहुत लो अमाउंट में। जैसे कार्बन नॉन पोलर है, पानी क्या है, पोलर है। अगर पानी कार्बन को हल करेगा तो तब हल करेगा जब कार्बन बहुत थोड़ी अमाउंट में, और कार्बन बहुत थोड़ी अमाउंट में कहाँ पे होगी, मोनोसैकराइड्स में। तो हम कहेंगे कि हमारे पास सबसे ज्यादा ये कुछ सॉल्युबल है क्योंकि इसमें कार्बन कम है, ये लेस सॉल्युबल है, और ये क्या है, या तो हम कहेंगे इनसॉल्युबल, या फिर कुछ इसमें ऐसे हैं जो पार्शियली सॉल्युबल होंगे,
ठीक है जी, क्या होंगे, पार्शियली सॉल्युबल। इसी तरह हम बात कर लेते हैं हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस मीन ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब देखिए हाइड्रोलिसिस, अगर ये मोनोसेक्राइड्स है, मोनो का मतलब एक, सेक्राइड का मतलब क्या होगा, शुगर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक शुगर हो क्या कहलाएंगे, मोनोसेक्राइड्स। अब वो ऑलरेडी एक शुगर है तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी एक शुगर है, एक शुगर से कम तो नहीं हो सकता ना। तो हमारे पास हाइड्रोलिसिस के अंदर हम लिखेंगे कि दे कांट हाइड्रोलाइज, ठीक है, इनको आप हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, इनको आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। क्यों, ओलिगो का मतलब फ्यू, सेक्राइड्स का मतलब क्या होगा, शुगर। कुछ शुगर्स आपस में क्या हुई है, जुड़ी हुई है, डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा, इनकी भी जो है हमारे पास हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, क्योंकि ये बहुत सारे मोनोसेक्राइड से मिलके क्या बनता है, पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं इनके, जैसे टेस्ट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया। अब हम इसको किस बेस पे जो है वो कर सकते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन देखें, इसकी भी आगे टाइप्स हैं, इसकी भी आगे टाइप्स हैं, इसकी भी आगे टाइप्स हैं। तो इसकी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है जो मोनोसेक्राइड की है, वो किस बेस पे की जाती है। देखें, मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन की जाती है कि इस शुगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी जो क्लासिफिकेशन की जाएगी वो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। और कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम 7। यहाँ पे एक चीज अपने माइंड में रखिएगा कि कार्बन किसी भी चीज के शुगर होने के लिए जरूरी है कि मस्ट है मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए, 3 से कम वाले को शुगर नहीं कह सकते। अच्छा, इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेस पे होगी कि इसमें कितने मोनोसेक्राइड्स हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। और इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेस पे होगी, इसकी क्लासिफिकेशन होगी हमारे पास कि ये क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद इनकी लिंकेज की बेस पे होगी। अब ये लिंकेज भी हम अपने अगले लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे कि लिंकेज क्या होती है। आप लोगों ने सुना होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा 1,4, अल्फा 1,6, इस तरह की लिंकेजेस होती है। हम अगले लेक्चर्स में जो है वो इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इस वक्त टेस्ट हो गया, सॉल्युबिलिटी होगी, हाइड्रोलिसिस होगी, क्लासिफिकेशन होगी, और लास्ट वन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसका जो आखिरी पॉइंट है, इनका फार्मूला, जिसको हम क्या कहते हैं, जनरल फार्मूला। यहाँ पे एक चीज माइंड में रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला CxH2O into N है या CxH2O into Y है। ये भी बोर्ड जो हमारे पास से MD का MCQ आया हुआ है। और मोनोसेक्राइड्स का जनरल फार्मूला भी MCQs ऑफ UHS का पार्ट रहा है। तो हमारे पास CH2O into N, ये किसका जनरल फार्मूला है, मोनोसेक्राइड्स का। इसी तरह इसका क्या होगा, CnH2n N-1, ठीक है। जिसमें मैंने क्या लिखा था, एग्जांपल मैंने दी थी आप लोगों को यहाँ पे C12H22O11, ठीक है। तो ये ओलिगोसेक्राइड है। अच्छा, इनका क्या होगा, इनका वही होता है पॉलीसेक्राइड्स का जनरल फार्मूला जो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, या आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का जो यहाँ पे आपने लिखा है। तो CxH2O into N, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कार्बोहाइड्रेट्स का ये कंप्लीट हुआ। लेटर ऑन लेक्चर्स के अंदर हम लोग जो है इनकी टाइप्स को फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपने इंस्ट्रक्टर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।